जानते हैं भगवान को, मुकेश खन्ना जी, तो इस तरीके का कंटेंट अपने ऐप पे कैसे दे सकते हैं ये? खन्ना साहब, प्रीति जी आ रहा हूं जी। खन्ना साहब देखिए मुझे खुशी हुई उदय दादा की बातें सुनकर, मुझे खुशी हुई कि कोई तो बोल रहा है। और आज जो कुछ भी इन्होंने कहा है मुझे सुनकर थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं, एक कहावत मशहूर हमारे देश की, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। मेरा ये बोलना है कि साहब क्यों भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, क्यों? इसमें मैं बनाने वाले से ज्यादा मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा। मैंने आज से 2 या 3 साल पहले एक मैंने अपनी वीडियो डाली मेरे चैनल पर, OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म। सर ऑल्ट बालाजी की तरफ से एक वीडियो आई थी जिसमें मिलिट्री को उन्होंने मिलिट्री को उसने पूरे लाइट में दिखाया था। उसने उसको मिलिट्री की ड्रेस फाड़ कर वहां पर सेक्स का वो हो रहा था। तो मैं बहुत भड़का, इवन मिलिट्री वाले भड़के थे। लेकिन मुझे हैरान है कि 4 साल 10 साल से मैं बोल रहा हूं, क्यों नहीं सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती? आज भी संज्ञान लिया है। मुझे अच्छी लगी बातें सुन सुनकर कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट मेक इट श्योर कि वो होना चाहिए। और ये ऑल्ट और ये जो 2 उल्लू का नाम दिया, अब तक क्यों नहीं बैन हुआ? साहब सबसे बड़े जैसे कह रहे हैं अपना, सबसे बड़े तो कल्प्रिट वही हैं। बड़े बड़े नाम के पीछे वो लोग ऐसे ऐसे अश्लील काम करके दिखाते हैं, हमारे देश की यूथ को बिगाड़ते हैं। साहब कहां से ये बात अब उठती है कि क्यों नहीं बंद किया? मैं हैरान हूं। एक डाकू है, एक चोर है, एक बेईमान है, मुझे दिख रहा है, पुलिस को नहीं दिखता, सरकार को नहीं दिखता। नहीं दिखता सबको है, क्यों नहीं काटा उसको? खन्ना साहब दिखता सबको काट दिए गए। मुकेश जी तो ये जो नेक्सस है, ये सब पावरफुल लोग हैं। लेकिन जो अभी उदय दादा ने कहा कि जो अभी उल्लू को चलाते हैं, कोई वो अग्रवाल साहब है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, लेकिन उदय दादा ने कहा अगर है तो उनके समाज से भी उन पर प्रेशर आना चाहिए। हो सकता है ही इज वेरी वेल कनेक्टेड, हो सकता है ऑल्ट बालाजी किसका है सबको पता है, वो कितना कनेक्टेड है मुकेश जी आपको भी पता है। सरकार से बड़ी कोई पावरफुल, यू आर राइट, सरकार से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है सर। यू आर राइट, बिल्कुल। सरकार इज द मोस्ट पावरफुल। प्रीति पांडे, मानवी जी आ रहा। मुझे हैरानी है कि क्यों अभी तक, हाँ हैरानी है सर, बैन नहीं हुआ है। प्रीति पांडे, प्रीति जी। ऐश्वर्या जी देखिए, आपको पता है कि एक छोटी सी फाउंडेशन चलाती हूँ मैं। हमारे पास ऐसे शर्मनाक वाकये आते हैं जहाँ पे 6th 7th 8th का बच्चा हमारे फाउंडेशन में जो पढ़ने आता है, मैं उसके ऐसे एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिससे टीवी पे बैठे हुए जो आपके पैनल पे लोग हैं वो शर्मा जाएंगे। आजकल बच्चे आपस में जो बातें करते हैं, जो फोटोज शेयर करते हैं, जो वीडियो शेयर करते हैं, और जिस तरह से वो मतलब जो शब्दों का प्रयोग करते हैं आपस के इंस्टाग्राम के चैट पे, स्नैपचैट पे, कई बार हमने खुद अपने एनजीओ में पकड़े हैं बच्चों को। मैं ये आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के साथ काम करते हैं हम। मतलब जिस जमाने में जिस उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई खेल कूद के अलावा उन बातों के बारे में शायद पता भी नहीं होना चाहिए, या पता भी होना चाहिए तो वो गुड टच बैड टच की तरह से पता होना चाहिए, वो बच्चे वो जीने की कोशिश करते हैं। मतलब उन शब्दों का उन वर्ड्स को मैं बता भी नहीं सकती टीवी पे, वो इतना शर्मनाक है। अभी 1 महीने में कम से कम 10-12 ऐसे केसेस आए हैं जहां 7 साल 8 साल 9 साल इस मतलब 6th 7th 8th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो वाकये हैं वो बहुत शर्मनाक है। इसका पूरा जिम्मेदार ये बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी परोसते हैं ना वो हैं। हमारी जैसी संस्थाएं क्या कर लेंगी भाई? कितना हम बच्चों को रोक लेंगे? अवेलेबल है तभी तो बच्चे देख रहे हैं ना। अगर चीजें अवेलेबल है तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम IPS मनोज शर्मा जी के ऊपर 12th फेल। नहीं मेरी पूरी बात हो जाती मैडम, आप बोल रही थी तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं मानवी जी से पूछ रहा हूं। थैंक यू। आप अपने बारे में प्लीज बोलिए IPS मनोज शर्मा के ऊपर एक फिल्म आई थी 12th फेल। वो पूरी फिल्म इतनी अच्छी थी कि 3 घंटे उस फिल्म को देखने के बाद लगा कि यार ऐसी फिल्में भी होती हैं क्या? ये फिल्में भी बन रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म जरूर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला है काम करने का, जिनको बॉलीवुड में नहीं मिलता था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए ऐश्वर्या। और
मॉडर्ननेस में और फुहड़पन में एक बहुत छोटी सी लकीर है, जिस लकीर को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 साल के ऊपर के बच्चे को पता होता है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। फूहड़पन बहुत छोटा शब्द है, उनकी मानसिकता पे असर है। प्रीति जी, फूहड़पन बहुत छोटा। मेरी टीम ने मेरे को भेजा है खुल जा सिमसिम, स्वीट लाए, मतलब ऐसी मतलब क्या सोच के। एंड दिस इज उल्लू, जिसका दादा आप बोल रहे थे। एग्जैक्टली, उदय दादा बता रहे थे बिल्कुल अग्रवाल समाज को उनके खिलाफ आना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए बॉस। समाज से प्रेशर आए, हर तरफ से प्रेशर आए, सोसाइटी से आए, लोगों से आए, सरकार से आए। मानवी जी, आप बोलिए ना कि ये पॉन ऐप है, तो फिर वही डाउनलोड करेगा जो पॉन देख रहा है। लेकिन ये आप ओपन टू ऑल कर देंगे तो कैसे चलेगा? मानवी जी, 2-3 बात बोलना प्लीज बोलिए। मानवी जी वर्सेस प्रीति, थैंक यू, बोलिए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं दो तीन बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक बात जैसे प्रीति जी ने यहाँ पे बोली कि अश्लीलता परोसते हैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है, आप जिस चीज को अश्लीलता कहते हैं ना, मेरे लिए वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। क्योंकि हर चीज डिमांड एंड सप्लाई की होती है, जो चीज का डिमांड होता है वही चीज सप्लाई। सुनिए तो सही है ऐश्वर्या जी, सुनिए। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने बोला था, जो पैनल में थे, उन्होंने कहा था कि पहले कैसे पिक्चरें, सुनिए देखिए, अच्छा बोलिए ओके, बोलिए पहले पिक्चरें 60 के दशक तक पिक्चरें जो आती थी वो धर्म की पिक्चरें आती थी। 60 से 80 तक कहीं ना कहीं हम फैमिली एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते थे, लोगों की चॉइस थी। 80 के बाद 2000 तक हम मिक्सचर पिक्चर देखते थे, जिसमें फैमिली एंटरटेनमेंट भी होता था, रोमांस भी होता था, एक्शन भी होता था, इमोशन भी होता था, ड्रामा भी होता था। 20 के बाद लोगों का टेस्ट कहीं ना कहीं बदला, वो रोमांटिक से कब एरोटिक में चला गया ये पता ही नहीं लगा, और आज की डेट में लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आप उंगली उठाते हैं 2-3 नेशनल जो हमारे एप्स हैं, आप इंटरनेशनल एप्स की क्या बात करेंगे? इंटरनेशनल एप्स को आप बैन कर सकते हैं। इंटरनेशल एप्स करा है, ऐसी फिल्म्स हैं मानवी जी, करा है, फिल्म्स नहीं, दे आर कॉल्ड पॉर्न। उसमें आपको देखिए, क्लैरिटी रखिए, यू एंड मी, प्रीति जी, उदय दादा को मिलाइए स्क्रीन पे। देखिए, वी आर ऑल एडल्ट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की, आप कह रहे हैं इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मानवी तनेजा जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, मानवी जी प्लीज लिसन। उदय दादा आ रहा हूं। मानवी जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, प्लीज टेल मी, रंगीन कहानियां, लहंगा चुन्नी इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एनीवन? नो मैम, इट्स सॉफ्ट पॉर्न। तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई, लोगों को पसंद आ रहा है। पड़ोसन, गंदी बात, व्हाट इज दिस क्रैप? अगर आप देखेंगे ये एंटरटेनमेंट नहीं है मैम, चली जाएगी। नहीं, तो बोलिए दिस इज पॉर्न, बोलिए दिस इज सॉफ्ट पॉर्न, जो भी वो टेक्निकल वर्ड होता है उसका बोलिए। कहीं ना कहीं कम से कम बच्चों के पास एक्सेस तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखिए ऐश्वर्या जी, देखते सब हैं पर बोलता कोई नहीं है। पैनल में जितने बैठे हैं सब के आप मोबाइल चेक कर लीजिए, देखते सब है पर बोलता कोई नहीं है। नहीं, समझिए मानवी जी, आपको व्यूअरशिप हो रही है, मानवी जी, चैनल प्रॉब्लम 18+ से नहीं है मेरे को। देखिए मानवी तनेजा जी, मेरे को प्रॉब्लम 18+ से नहीं है। हम 18 साल के ऊपर हैं, आप टेक्निकली सुनिए, मानवी प्लीज अंडरस्टैंड, टेक्निकली यू कैन बी। मानवी जी सुन तो लीजिए, मानवी जी सुन तो लीजिए, उदय दादा, मानवी में भी राइट, क्योंकि अभी मैंने